तो हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 8। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे आज। देखो, ये जो आपका जो चैप्टर है ना, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर जो आपका 7 नंबर का है, 7 नंबर का ये चैप्टर है आपका। इसमें तो देखो, जैसे आपका है एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब जो आपका मैथ का एग्ज़ाम पेपर आएगा उसका पैटर्न के हिसाब से देखो, इसमें तो मेरे को लगता है कि 2 नंबर के एमसीक्यू, एक एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा 2 मार्क्स में से, मतलब आपका एक एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में से आएगा, 2 एमसीक्यू आएंगे और बाकी जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 7 नंबर यहाँ पे आपके हो गए। ठीक है, तो ये देखो आपका यहाँ पे 7 नंबर हो जाएंगे। अगर इसमें भी नहीं होता है तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और एक 2 एमसीक्यू आ सकते हैं, मतलब आपका एमसीक्यू फिक्स है। इस चैप्टर में से आपका एमसीक्यू पक्का आएगा। तो उसी के लिए आज हम एमसीक्यू करेंगे, बेसिक लेवल वाले। स्टैंडर्ड वाले भी हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी मैंने 20 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो उस 20 क्वेश्चन को ये एमसीक्यू करेंगे। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा, आप जितनी भी थ्योरी पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ लो, कुछ काम नहीं आएगा अगर आपने क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि पेपर में आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, ना कि कोई फॉर्मूला ना तो थ्योरी। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सुनने हैं। देखो, मैं इस जो ये है, अब मेरे जो मैंने क्वेश्चन लिखे, ये वाले जो हम इस वीडियो में देखेंगे, जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन मैंने लिखे, उस 20 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने बनाकर टेलीग्राम में डाल दी है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद एक और पीडीएफ डाली जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, तो उसको भी आप डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस, जितने आप अच्छे क्वेश्चन करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे, उतने आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा करो, ना कोई बार बार फॉर्मूला, हर चीज़ में फॉर्मूला, बार बार रोज फॉर्मूला पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचो कि फॉर्मूला आएगा नहीं। पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं बस, चाहे आपको साइंस हो, या कोई आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इन और एक्सेट्रा जो भी आपके सब्जेक्ट है, इन सब में आपके क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ना कोई थ्योरी पूछता है, ना कोई आपका फॉर्मूला। तो आप जितने क्वेश्चन करोगे आपके लिए अच्छा है। तो हम इसमें से पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ से दिखा रहा हूँ। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको कोस ए दे रखा है 4/5। तो आपको वैल्यू निकालनी है 10a की। ठीक है, आपको 10a निकालना है, 10a आपको निकालना है। देखो, अगर आपको 10a आपको दे रखा है कोस ए, दे रखा है, कितना दे रखा है 4/5। ये जो ए है ना, मैंने पिछली वीडियो जो फॉर्मूला सीट कराई थी उसमें बोले वेरिएबल है, ये एंगल है आपका, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बस आपको यहाँ से मतलब होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशो से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी से नहीं। तो कोस का क्या फॉर्मूला, कोस ए का मतलब ये जो कोस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यानी कि आपका बेस मिल गया 4, हाइपोटेनियस क्या मिल गया आपका, हाइपोटेनियस यहाँ पे मिलता है 5। तो आपने एक फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, P²V² इक्वल टू H², मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर। तो आपको ये दे रखा है, तो आपको ये क्या आंसर आना चाहिए। देखो, अगर ये ऐसा है तो हाइपोटेनियस दे रहा हो गया, अगर आप बी को इधर भेज दो तो ये माइनस में नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको एच की वैल्यू 5, ठीक है, एच की वैल्यू 5 और यहाँ पे बी की वैल्यू 4 की स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे क्या 25/16 माइनस 25 माइनस 16 हो जाएगा, मतलब 25 माइनस 16। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है पी की स्क्वायर, यहाँ पर 9 आ जाएगी, और जो पी है इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर चल जाएगा, तो 9 की रूट आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एक और, अगर एमसीक्यू कर रहे हो वहाँ पे आपको आंसर नहीं लिखना, सिर्फ आपको कोई सोल्यूशन पूरा नहीं लिखना ना, तो वहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ ऑप्शन लिखने हैं। एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको याद है, अगर आपको एक चीज़ याद है कि कोस, आपको अगर ये पता है कोस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है ना, और 10 जो होता है आपका होता है परपेंडिकुलर में है बेस। ठीक है, आपको इतना याद है, बहुत बढ़िया। आपको याद है कि बेस परपेंडिकुलर में बेस, अगर बेस की वैल्यू आपके पास 4 है, तो आपको पता है कि 4 जिसके नीचे 4 होगा वही आंसर होगा। अगर इसके नीचे 4 है तो ये बी ऑप्शन होगा ना। ट्रिक में हो गया, मतलब ये ट्रिक है। आपको अगर पता है कि कोस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, मतलब आपको बेस मिल गया,
बेस मिल गया, और 10 आपको पता है परपेंडिकुलर में बेस होता है, मतलब नीचे तो 4 फिक्स हो गया, और जिसके नीचे 4 होगा वही होगा। जैसे इसके नीचे 4 है तो यही होगा, ठीक है। ऐसे आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा शायद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको, सेकंड क्वेश्चन मैं यही नीचे रख देता हूँ, यहाँ से आप देख लेना। नीचे को आपको देख रखा है कि साइन थीटा आपको दे रखा है ए अपॉन में बी, और आपको कोस थीटा निकालना है, फाइंड करना है। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको पता है एक राइट ट्रायंगल होता है, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखो, एक राइट ट्रायंगल बना लिया आपने, एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ये बी ए सी। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, एंगल ये, एंगल आपका ये हो गया हाइपोटेनस, ये बेस हो गया सी, ठीक है। तो बस सिंपल आपको सी निकालना है। वैसे आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा, आपका हाइपोटेनस क्या है? बी की स्क्वायर, आपका परपेंडिकुलर ए की स्क्वायर, प्लस बेस, बेस क्या है आपका? सी की स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं ये करूँ बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर, और यहाँ पे सी रहने दो, तो क्या होगा? सी की वैल्यू आपकी बात क्या आ गई? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके अंदर अंडर रूट, जो ये आ गई आपकी सी की वैल्यू, सी आ गया, यानी कि आपका हाइपोटेनस आ गया। कोस क्या होता है? बेस सपोज में हाइपोटेनस, जिसके नीचे भी ये हो, जैसे कि ये जैसे कि ये दे रखा है, सॉरी ये दे रखा है ना। देखो एक गलती होगी मुझसे, देखो मैंने एक गलती क्या करी, यहाँ पे एंगल बना दिया जल्दबाजी, एंगल यहाँ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एंगल यहाँ होगा या यहाँ होगा? अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो पहले तो आपको ये देख रहा है कि ये बेस हो गया, और ये सॉरी परपेंडिकुलर हो गया। पहले तो आप एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया। अब आपको यहाँ पर कोई भी नाम दे दो आप, ए बी सी, आप कोई भी दे, आपको ये पता है कि हाइपोटेनस हो और यही हाइपोटेनस होगा। अब एंगल यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब एंगल आपको सोच समझ के ही बनाना है। आपको पता है ये क्या है? परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे होगा ना आपका एंगल, यहाँ एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका सी, मैंने यहाँ से सी निकाल लिया था, ठीक है, ठीक है, सी निकाल लिया था मैंने, इस क्वेश्चन के हिसाब से करा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से मतलब दे रखा है, मेरे को मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैंने कहीं गलती करी है, तो मैंने फिर सही से क्वेश्चन को देखा कि एंगल का भी खेल है इसमें। मैं यही कह रहा हूँ, आपको पता कैसे चलेगा? तब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे। इसीलिए PDF डिस्कशन में जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, और वहाँ से क्वेश्चन आप डाउनलोड करना, ठीक है। तो आप देखो सी हमें मिल चुका है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब बेस हमारा ए, बेस ऊपर होता है, हाइपोटेनस नीचे, यानी कि ये बेस हमारा क्या है? ए है, ए इधर हो गया, वैसे कोस ए हो गया, बस यही आपका आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। देखो कोट थीटा दे रखा है 1/√3, ठीक है, ये दे रखा है, मैं आपको होप यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। तो कोट थीटा दे रखा है, कोट थीटा किसके बराबर होता है? 1/3 कौन से थीटा पे होता है, कौन से एंगल पे होता है कोट का? तो अगर आपको याद होगा कोट 60, मतलब जो मैंने वीडियो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में दिखाया था, एक फॉर्मूला शीट पूरी बनाई थी। तो देखो मैंने ये कल पिछली वीडियो में जब मैंने बनाई थी फॉर्मूला शीट, तो उसमें मैंने ये दिखाया था, मैंने खुद से बनाई है शीट, तो मैंने वो दिखाया था कि कैसे कैसे होता है ये, सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेन करा था, कैसे आपको याद करना, ये सब बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखो, फिर इसी वीडियो पे आना। देखो आपको पता चल गया, मैं इस पे आता हूँ, फिर वापस इसी टॉपिक पे आता हूँ। इसमें आपको क्या बोल रखा है? इसमें आपको बोल रखा है कि आपको
सीक स्क्वायर थीटा निकालना है और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉसिक स्क्वायर थीटा निकालना है, दोनों निकालना है। आपको कोट दे रखा है, आपको ये पता याद करना है कि यार 1/√3 कौन से एंगल पे होता था। आपको याद है 60, तो आपने बस हो गया आपका काम। सीक स्क्वायर 60 प्लस आपका, अगर मेरे को याद है, आपको दिख रहा है अच्छे से, तो देखो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, तो cos सीक स्क्वायर 60। अब आपको यहाँ से क्या करना, आपको याद करनी है वैल्यू। cos सीक 60 पे कितना होता है 2 की स्क्वायर प्लस cos नहीं सीक आपको 60 पे क्या होता है 2 हो गया। cos सीक 60 पे क्या होता है 2/√3। आपको ये हो गया 4, ये हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि आपका 3 हो गया। 3 आपका एलसीएम में आ गया, आई होप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 3 आपका एलसीएम में आ गया, 16 प्लस 4 आपका 20 हो गया, 20/√3। अब आपको 20/√3 नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर 20/√3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत निकाला है। अगर आपको ये याद हो 7th क्लास में आपने पढ़ा था इसको सॉल्व कैसे करते, अगर आपको याद है तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसमें आपको 20/√3 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब नहीं कि आपने गलत निकाला है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन, अब मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट पे बता देना। मैं उस वैसे भी मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो पूरा सोल्यूशन दूंगा उसमें कि आपको कैसे करना है। वैसे भी आप एमसीक्यू है, आपको सोल्यूशन लिखना नहीं है, आपको टिक करना है, ऑप्शन लिखना है, तो आपको सोल्यूशन में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। आपको देखो, अब देखो सीख, वैसे सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आप, मेरे को लगता है ये आप कर लोगे। 4th क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप खुद कर लेना। अगर नहीं समझ आए पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे करके ऐसे। आपको 10a दे रखा है, 10a दे रखा है 2/5। आपको क्या निकालना है, ये जो मैंने लिख रखा है इधर, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये लिखा है। अगर आपको याद है 10, अगर इसको भूल जाओ, मैंने कल एक फॉर्मूला सिखाया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। ये रही मेरी पिछली वीडियो की नोट्स, ये देखो ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला दिखाया था, ये वाला जो फॉर्मूला है ये रहा, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। अगर आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे, अफकोर्स अगर मैं साइन को इधर ही रहने दूँ, साइंस का 1 इधर आएगा, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। और इसी को मैं कोस को इधर ही रहने दूँ और 1 इधर ही आएगा, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। ये हो गया, है ना। यही तो दे रखा है भाई, देखो ना सही से, अगर आप देखोगे तो यही तो दे रखा है आपका। देखो ये क्या हो गया कोस, ये देखो ये चीज़ और ये चीज़ मैच नहीं कर रही आपसे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये चीज़ देखो, अगर ये चीज़ देखोगे, ये चीज़ और ये चीज़ मैच कर रही है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या होगा, ये भी चीज़ मैच कर रही तो साइन हो गया। अगर आप देखोगे तो 10 जो होता है 10a साइन अपॉन में ए होता है और कॉस अपॉन में ए, मतलब ये आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये होता है आपका होता है, ठीक है। कोट उसका उल्टा होता है, बस कोट क्या होता है, कोट ही क्या होगा, मतलब कोट जो भी आपका होगा एंगल वेरिएबल जो भी डिफाइन कर रखा है, वो क्या होगा आपका, वो होगा कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, ये होगा आपका। तो यही तो दे रखा है, देखो ना सही से, यही तो दे रखा है, यही दे रखा है, यानी कि आपका हो गया कोट स्क्वायर ए, यही था आपका आंसर क्वेश्चन। अब देखो, अब एक्सप्लेनेशन समझो, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है क्वेश्चन, ये आपको ऊपर आ गया था। अब देखो
परपेंडिकुलर में बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, 10 होता है। बेस अपॉन है परपेंडिकुलर, कॉट हो जाएगा, सिंपल। क्या दे रखा है इसमें, इसमें देगा 2/4, 2/5, 2/5 की स्क्वायर हो जाएगा, 2/5 दे रखा। बेस परपेंडिकुलर 2 हो गया, बेस आपका 5 हो गया, 5/2, बेस परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर और इसकी स्क्वायर यानी कि 25/4, ये आपका आंसर हो गया। वैसी ही सेम अब देखो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है आप कर सकते हो। अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ बता रहा हूँ, पहले मैं आपको ना देखो ये हार्ड वाला क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। खुद खुद कैसे, अब मैं बताऊंगा। देखो आपको क्या दे रखा, 5 दे रखा है और 10 बीटा, 10 बीटा, 10 बीटा मैंने बोला था यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 10 बीटा आपका किसके बराबर हो गया, 4/5 हो गया, ये 5 नीचे इधर चला गया, नीचे हो गया, इधर आ गया, ये हो गया आपका 10 बीटा हो गया। बस बहुत, अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सिंपल है, सब सिंपल है। करना क्या है, आपको पता है 10 मिल गया, 10 मिल गया। अब देखो आपने ये मत कर देना कि यार साइन दे रखा है, बीटा दे रखा है, साइन दे रखा है आपको। अब ये देखो साइन दे रखा है, अब बीटा, ये यहाँ पे बीटा दे रखा है ना, यहाँ पे देखो, अगर देखो कि बीटा, तो इसकी वैल्यू यहाँ मत लिख देना भाई, पूरी बात सुन लो, समझ लो। वैसे ही करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चन में करा था। परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, बस वैसे ही करना है। यहाँ पर 5 है, 5 को रहने देना। यहाँ पे जो आपकी बीटा की वैल्यू, मतलब जो भी आपकी आएगी यहाँ वैल्यू, यहाँ पुट करना। क्या दे रखा है देखो, मैं करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। आपको परपेंडिकुलर 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 16, 20, और ये आपका हो गया क्या 25। इसको ऐड कर लो, 11, 41, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू को पुट करना और निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी यही है। cos थीटा 1 दे रखा, cos थीटा को इधर ही रहने देना, ठीक है, cos थीटा को इधर ही रहने देना, 1 को इधर ही रहने देना, 2 को नीचे ले जाना। बस आपको वैसे ही करके थीटा के निकाल लेना। थीटा क्या है, 1/2 किसके बराबर, 60 पे होता है। आपको अगर याद है टेबल तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो वैसे ही तो करना है, वैसे ही सेम है, 1 इधर रहेगा, 3 नीचे चल जाएगा। 1/√3 किस पर, कितने पर है, 30 पे होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बना तो आपका कुछ भी नहीं है। ट्रिकी इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा, ऐसा आपको लग रहा है ट्रिकी है, भाई ट्रिकी नहीं है। साइन 90 कितना होता है, साइन देखो, साइन 90 दे रखा है। अगर आपको साइन 90 दे रखा है, अगर मैं ये चीज बताऊं, साइन 90 कितना होता है 1, कॉस दे रखा है, वैसे आपको वैल्यू पुट करनी है और निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपको सब में वैल्यू पुट कर, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अगर सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बोलेंगे क्वेश्चन नहीं मिल रहे। भाई यहाँ से क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आप इनफ है, जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चन इनफ टू एग्जाम। अब देखो ये मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ क्योंकि ये को आता नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं कि ये सब क्वेश्चन नहीं ऐसे, ये सब मेरे को आते हैं। मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, इस टाइम पे आपका टाइम, देखो पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इस एज में, जो अभी आपकी एज है उस एज पे आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है टाइम। आपका जो माइंडसेट है वो टाइम बचाने के लिए होना चाहिए, ना कि पैसा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है, आपको x निकालना है। 1060 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद है वैल्यू, 1060 की वैल्यू होती है √3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, वो 1/2। ये जो मैं दिख रहा हूँ इधर, ये देखो ये हो गया। x आपको दे रखा है, ये देखो x, मगर मैं बताऊँ
ये एक्स आपको दे रखा है, ये मैं सीट हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इधर आ जाओ। हाँ, आपको ये एक्स निकालना है, यहाँ पे जो एक्स दे रखा है वो निकालना है। टेन 60 दे रखा है, कोस 60 हमने वैल्यू दोनों के लिए √3 1/2। अब साइन 60 कितना होता है, साइन 60 आपका होता है √3/2, और आपका कोट 60 कितना होता है 1/√3। √3 से √3 कट गया, एक्स रह गया, ये √3 ऊपर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर, 2 इधर, 2 से 2 कटा, x/1/√3। बस ये आपका आंसर नहीं है। 1/√3 कितने पर है आपको याद रखना, 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, tan 30 आपका ये रहा, ठीक है, tan 30 आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना यार, आपको याद है वो √3 कितने पे आता है, 60 पे आता है, और 1/√3 कितने पे आता है, 30 पे आता है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 90 हो गया। वही तो बोला देखो अल्फा प्लस गामा, देखो अल्फा प्लस गामा ही तो बोला है। तो कोट 90 कितना हो गया, कोट 90 कितना आता है आपका, कोट 90 की वैल्यू होती है आपकी 0 है। अब देखो अगला क्वेश्चन में एक और, ये देखो ये देखो आपको क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है sin 2a = 2 sin a। आपको ये बताना है कि कौन से एंगल, यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो जो ये दोनों बराबर हो, ठीक है, कौन सी ऐसी वैल्यू। आप देखो अगर आप 30 रखोगे तो यहाँ पे 30 रखने पे क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे 30 रखती है 1/2, देखो 1/2 = 2 इंटू में 2 हो गया, और 2 ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। देखो ये 1/2 रखने से ये वाली थिंकिंग हो जाएगी, ये बराबर होगा, ये वाली थिंकिंग गलत है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये रखा तो ये तो 60 हो गया ना, तो अगर यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ, 0 से 0, और इसकी वैल्यू 0 रखूँ और इसको भी 0, यानी कि अगर मैं साइन, देखो साइन 2 0 रख दिया, और 2 साइन a इसको भी 0 रख दिया, ये इसके 0 हो गया, 0 की वैल्यू 0, ये भी 0 हो गया, 0 इंटू 0, 0 इंटू 2, 0 0, ठीक है। तो 0 पे आपकी ये वैल्यू ट्रू करेगी। अरे यार ये अगर तो मैंने दिखाया था कि ये जो फॉर्मूला ये बहुत ईजी, अगर ये आप नहीं कर पा रहे ना यार, तो मतलब वीडियो आप नहीं देख रहे हो। ये तो मैंने फॉर्मूला है, इसका आंसर आपका ए है, साफ सीधा सेम। अगर आपका ये भी तो है, cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। 1 को इंटू से 8 करोगे तो 8 आंसर आएगा। और उसमें भी ये आपको बताया नहीं था sec स्क्वायर a, अगर मैं अपनी वो वाली फॉर्मूला शीट लेकर आऊँ जिसमें मैंने फॉर्मूले लिखे थे, तो ये तो रहा, देखो ये और ये सेम नहीं आपको लगता है, तो 1 हो गया। अगर सीक है, देखो सीक है, ये 1 को रहने दो, ये 10 को इधर ले जाओ, माइनस नहीं हो जाएगा इधर। अगर ये आपका ये दे रखा है देखो ये आपको दे रखा है ना। अगर मैं इसको ये रहने दूँ और ये सीख, सॉरी ये गलती से हो गया। अगर 1 सीख को इधर हो गया, ये प्लस है, माइनस नहीं हो जाएगा 10, बाद में आप ये लगा लो, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू 9 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अरे बहुत ईजी है यार, आप जितने क्वेश्चन करोगे ना आपका माइंड खुलेगा। मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। अब इसके बाद मैं आपके बाद स्टैंडर्ड लेवल वाले के MCQ लेके आऊँगा, फिर मैं बेसिक लेवल के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन लाऊंगा, तो ऐसे वीडियो बनती जाएगी। देखो कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a दे रखा, अब मैंने थीटा दे रखा है, मैंने ए लिखा, अरे यहाँ पे वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हो, चलो थीटा ही लिख लो, थीटा कर दिया मैंने इसको, 1 में साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो,
अगर यहाँ पे कोट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, आपको कोट नहीं करना है। इस अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार इन दोनों को तो कोट कर दिया, नहीं, अरे कोट मत करो, इसको एल कर दो तो एलसीएम, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा -1, यही होगा मेरे हिसाब से, तो यही होना चाहिए। अब देखो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, है ना। तो देखो अब हम जैसे कि हमने पहले के, अब देखो अब 19 क्वेश्चन पे अब हम आ गए, ठीक है। तो अब अगर 90 क्वेश्चन पे आ गए, अब देखो अब मेरे 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं करता हूँ जैसे वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, सीक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर 10a, सीक ए 10a, सीक और 10 दे रखा है, और आपका ये दे रखा है साइन ए प्लस। आपको ये बताना है किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आपको वो ये बताना है। आपको सीक होगा 1/, में कोस भी तो हो सकता है, और ये आपका क्या होगा साइन अपन में, जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था, इस वाले क्वेश्चन में देखा था और इस वाले क्वेश्चन में देखा था, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो वैसे ही आपको करना है, तो उसके बाद कोस ए हो गया, ठीक है। अब देखो कोस नीचे है, कोस का एलसीएम ले लिया, प्लस साइन ए हो गया, ठीक है। और देखो अब माइनस साइन ए, साइन ए, अब देखो माइनस साइन ए है, माइनस साइन ए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस साइन ए है। अब देखो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं यही चीज में लगाऊं ए और बी, तो 1 की स्क्वायर 1 ही होगी, और साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये आने के बाद आपको मैं फिर एक और फॉर्मूला, सेम 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 1 है, कॉस थीटा हो गया, यानी कि जो मैंने जो इस सीट पे भी करा था, जो पिछली सीट पे मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया, ये आ रहा, ये देखो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस, ये थोड़ी मैंने गलत से कॉस लगा दिया, ठीक है। ये ना एलसीएम नहीं है भाई, ये एक चीज बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे प्लस होता है ना तो एलसीएम होता है, ये मल्टीप्लाई है, ये चीज तो इससे मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ पे 1 है और हमेशा यहाँ पे 1 ही होगा, तो ये इससे 1 हो गया, तो यहाँ पे कॉस हो गया ना, ये मल्टीप्लाई, एलसीएम नहीं लिया मैंने, ये प्लस होता तो मैं एलसीएम ले लेता, माइनस होता तो भी मैं एलसीएम ले लेता, ये मल्टीप्लाई है भाई, यहाँ से यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कॉस हो गया, और ये इससे कट गया, तो कॉस ए, ये पूरा नहीं कटा, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये कटा है बस, तो कॉस ए हो गया इसका आंसर, और कॉस ए इसमें है, कॉस ए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं एक चीज, जो वीडियो पूरी देखने में एक चीज बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन देख लो, मैं एक चीज बताता हूँ। ये आपको दे रखा है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, अगर मैंने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास में सीखा था, और यही फॉर्मूला लगेगा, साइन ए की स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2 तो होगा ही, प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, ये होगा, ठीक है। ये 1 के बराबर होगा, 2 साइन ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, ये होगा, ठीक है। ये है आपका, अगर 2 को साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये 2 को इधर भेज दो, यानी कि ये साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका हो गया। आपको इसकी क्वेश्चन बना ली। मैं इतना इतना लंबा आपको नहीं करना है, पता है। ये एमसीक्यू आपको ऑप्शन लिखना है, ट्रिकों में खेलना है आपको। इसमें ट्रिक नहीं आती तो जल्दी जल्दी रफ करो, जैसे मैं रफ कर रहा हूँ ना वैसे ही करो। जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, उसमें बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, वैसा मैं बताऊंगा जो पेपर में आपको अच्छे पूरे पूरे मार्क्स देगा। ऐसे नहीं रफ में लिखना है, ये एमसीक्यू है इसलिए मैं रफ में लिख रहा हूँ, तो आपको रफ में कर सकते हो। जो एमसीक्यू नहीं होगा, जो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, कहाँ फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला भी लिखना होता है उसमें, वो सब मैं बताऊंगा आपको। ये आपको एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन वापस हम क्वेश्चन में फिर से वापस आते हैं। आप देखो, आपको टेन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, साइन अपॉन में थीटा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और ये आपका कॉट अपॉन में सॉरी कॉस अपॉन में साइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगर आप एलसीएम लोगे तो अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, मैंने ये बताया था ना, यहाँ एलसीएम नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है साइन। आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन, देखो कोस से कोस कट गया, साइन रह के, देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा, डिवाइड करा कोस कट गया, साइन रह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन से साइन कट गया, कोस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। और ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखो ये 1, ये चीज यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने 1 लिखी थी, ये क्या है 1/2। अब देखो जैसे मैंने 3 लिखा, उसके नीचे 1 होता है, 4 लिखा उसके नीचे 1 होता है, ये आपने पढ़ा है ना। तो 1 के नीचे 1, और ये 2, देखो अगर मैं नंबरिंग करूँ, ये 1 हो गया, मतलब 1 2 3, ये है ना, तो ये 4 हो गया, ये 3 और ये 4। जैसे आप कभी कोई भी क्रिकेट मैच या वर्ल्ड कप देखते हो, तो टीम 1 2 3 4, अगर इनका सेमीफाइनल करते हैं हम, सेमीफाइनल, तो 1 को 4 के साथ, 4 और 2 को 3 के साथ, वैसे ही है, 1 को 4 के साथ और 2 को 3 के साथ, 2 पर 1 नीचे, यानी इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पूरे 20 क्वेश्चन हो गए। इसका मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, प्रैक्टिस के लिए एक और पीडीएफ डाल दूंगा। मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, लास्ट में भी एक ही चीज़ कहूँगा कि क्वेश्चंस आप करते रहो। जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है, ना कि कोई फॉर्मूला, ना कोई आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा, ना थ्योरी। जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।